हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टोटल स्कूलिंग। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट कर लिया था, ट्रायंगल्स, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज जैसा हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने ट्रायंगल वाले पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। चलिए, तो आज हम एक्सरसाइज 4.5 करने वाले हैं और 4.5 के अंदर हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे। जैसे हमने पहले लाइंस के बारे में जाना, एंगल के बारे में जाना, ठीक है, लाइन सेगमेंट, रे क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में जाना था। फिर लास्ट वीडियो में हमने ट्रायंगल के बारे में जाना है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। तो अब देखो बच्चों, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 लाइन सेगमेंट से जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर हम बनाएंगे, उस ज्योमेट्रिकल फिगर को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे ट्रायंगल में कितने थे? ट्रायंगल में 3 है ना, और क्वाड्रिलेटरल में कितना हो जाएगा? 4। जैसे यहां पे ये 1 2 3 4, तो ये 4 लाइन सेगमेंट को आप मिला दोगे तो इस फिगर को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, 4 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब इस एक क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड होगा और 4 ही एंगल होगा। ठीक है, जैसे हमने एंगल क्या पढ़ा था कि दो लाइन सेगमेंट को हम मिलाएंगे, तो 2 लाइन सेगमेंट जब मिलेगा तो ये वाला जो है, ये पार्ट क्या कहलाता था? हमारा एंगल कहलाता था। ठीक है, वैसे ये 2 लाइन हमने मिला दिया तो ये वाला एक एंगल हो गया। फिर ये 2 लाइन यहाँ पे मिले तो एक ये एंगल आ गया। फिर ये 2 लाइन यहाँ पे मिल गए तो एक ये एंगल आ गया। तो टोटल 4 लाइन है। कौन कौन सा लाइन आ गया हमारा? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। 4 साइड्स, इसको हम साइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, और 4 ही एंगल आ गया आपका, एक एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ठीक है, तो as in the case of triangle, you can visualize its interior to note that cyclic manner in which the vertices are named। मतलब ये vertices हो गए ना, ए बी सी डी को हम क्या बोलते हैं? vertices बोल सकते हैं। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये क्या आएगा हमारा? साइड्स हो जाएगा। तो दिस क्वाड्रिलेटरल, क्या यहाँ पे लिखा है कि इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में हैज 4 साइड्स। कौन कौन सा? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। और इसके पास 4 एंगल भी होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल बनाओगे तो उसमें 4 साइड होगा और 4 ही एंगल। ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था? 3 साइड है और 3 एंगल, या 3 साइड 3 वर्टिसेस, 4 साइड 4 वर्टिसेस हो जाएगा। ठीक है, तो और हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। जैसे ये 2 क्वाड्रिलेटरल दिख रहे हैं, इसमें साइड्स कौन कौन सा हो जाएगा? ये पी क्यू को साइड बोलेंगे, क्यू आर को भी हम क्या बोलेंगे? साइड। आर एस को हम क्या बोलेंगे? साइड। एस पी को भी हम क्या बोलेंगे? साइड। तो 4 साइड हो गए। एंगल कौन कौन सा है? तो एक एंगल इसमें कौन सा दिख रहा है? एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल एस। अब देखो बच्चों कि हम क्वाड्रिलेटरल को लिखते कैसे हैं। जैसे हम कई बार, जैसे यहाँ पी क्यू आर एस, स्टूडेंट लिख देगा पी आर क्यू एस, तो ऐसे उल्टा सीधा आपने नहीं लिखना है। जब भी एक सीक्वेंस में लिखना है, मतलब क्वाड्रिलेटरल को जैसे अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो दिस इज क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस, मतलब इस तरीके से आपने नोट करने। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आप बोल सकते हो। जैसे इज दिस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस? क्या ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है? नो, क्योंकि पी क्यू आर एस कब बनेगा? जब यहां पी, यहां पे एस के जगह क्या होना चाहिए था? क्यू, क्यू की जगह क्या होना चाहिए था? आर, और आर की जगह क्या होना चाहिए था? एस। तो इस तरीके से आएगा पी क्यू आर एस, तब जाके हमारा क्या बनेगा? वो क्वाड्रिलेटरल होगा। क्वाड्रिलेटरल तो है ये, पर ये लिखने का तरीका गलत है। अगर मान लो इसे हमें सही करना हो कि हम इसको क्या लिखेंगे, तो देखो बच्चों, इसको हम क्या लिखेंगे? अब जैसे मान लो पी क्यू आर एस, ये तो बता दिया गलत है। अब इसको लिखेंगे कैसे? पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर, ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। जैसे यहां पे क्या था हमारा? पी क्यू आर एस, तो इस डायरेक्शन में जाना है। जैसे यहां से स्टार्ट किया, फिर इधर जाएंगे, फिर इस साइड जाएंगे, फिर इस साइड जाएंगे। ऐसा आप हायर क्लास में पढ़ोगे, हम इधर से भी जा सकते हैं, कंपल्सरी नहीं कि इधर से, आप इधर से भी जा सकते हो। पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस भी लिख सकते हैं। पर अभी हम छोटे क्लास में, अभी हम बस इतना ये याद रखेंगे कि जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, फिर इधर साइड जाएंगे, अपने राइट साइड की तरफ जाएंगे हम, और ऐसे ऐसे सर्कल बना देंगे। ये नहीं कि जैसे पी के बाद क्यू लिख दिया, फिर आर, फिर एस, फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका था कि दिस इज क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंड इज दिस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस? तो नो, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल पी एस क्यू आर।
और हम चीज़ें जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में और क्या क्या है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये लिख दिया, यहाँ पे ए है, सी है, डी है और ये बी है। अब इसको अगर हमें लिखना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इज दिस अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्या ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है? तो नो, दिस इज नॉट क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्योंकि ABCD मतलब A यहां B होगा, यहां C होगा, यहां D होगा, तब ये क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा? ABCD। तो नो, दिस इज नॉट क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD नहीं है। तो अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि बताओ ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो क्या बताया लिखने का तरीका? जैसे यहां से स्टार्ट करना है तो पहले हमने A लिया, फिर अपने राइट साइड पे गए C, फिर उधर गए तो यहां इसके आगे क्या मिल गया? D, और फिर इस साइड आए तो क्या मिल गया हमारा? B। तो ACDB, ठीक है, ये जो ACDB है ये आपका क्या बन जाएगा? क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम क्वाड्रिलेटरल लिखने का। जैसे मान लो यहां एक क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है PTSL। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? पहले यहां से स्टार्ट करेंगे P, फिर इसके राइट साइड में गए T, फिर इसके ऊपर गए तो S, फिर इधर आएंगे तो L। तो PTSL इस क्वाड्रिलेटरल का क्या नेम है? PTSL। चलिए, तो अब देखिए एक हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। यहां पे हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया ABCD। तो हमने क्या क्या सीखा कि क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स। देयर आर 4 साइड्स। और वो 4 साइड्स कौन कौन सा है? तो एक है हमारा AB, साइड AB। दूसरा कौन सा है? साइड BC। तीसरा कौन सा है? साइड CD। और चौथा कौन सा है? साइड DA। तो ये हमारे कितने साइड्स हो गए? 4 साइड्स। पॉइंट नंबर 1 ये आपने याद रखना है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? जितने साइड्स होंगे पॉलीगन में उतना ही एंगल होगा। ट्रायंगल में 3 साइड्स देन 3 एंगल, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स देन 4 एंगल। कौन कौन सा? एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? देयर आर 4 एंगल्स। कौन कौन सा? एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। तो इस क्वाड्रिलेटरल में टोटल 4 साइड्स हो गया, AB, BC, CD एंड DA, और 4 ही एंगल हो गया। कौन कौन सा? A, B, C एंड D। ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है? किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं। देयर आर 2 डायगोनल। अब व्हाट इज डायगोनल? अब देखेंगे बच्चों कि व्हाट इज डायगोनल। साइड तो सबको आई होप समझ में आ गया होगा। ये 1 साइड है, 2 साइड है, 3 साइड है, 4 साइड है। डायगोनल क्या होता है? जब आप किसी भी एक एंगल को उसके सामने वाले एंगल से अगर आप मिला दोगे, जैसे हमने A को C से मिला दिया, तो ये जो लाइन सेगमेंट है इस लाइन का नाम क्या कहलाता है? डायगोनल। ऑपोजिट का मतलब उसके जस्ट सामने वाले एंगल को आपने मिलाना है। जैसे अगर B है तो B के सामने कौन सा है? D। तो हमने B से D को मिला दिया तो एक डायगोनल हमारा BD आ गया और एक डायगोनल क्या आ गया? हमारा AC आ गया। तो देयर आर 2 डायगोनल। कौन कौन सा है? AC एंड BD। तो इसमें 2 क्या होंगे? हमारे डायगोनल हो गए। तो व्हाट इज डायगोनल क्या बताया? एक एंगल को उसके जस्ट सामने वाले एंगल से आपने क्या कर देना है? मैच। जस्ट ऑपोजिट जो एंगल होगा उसके साथ अगर आप लाइन को मिला दोगे तो दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड डायगोनल। ठीक है। अब एक और पॉइंट, चौथा पॉइंट इसमें क्या है? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा 4 साइड्स आ गया, सेकंड पॉइंट 4 एंगल्स, थर्ड पॉइंट हमारा क्या आ गया कि देयर आर 2 डायगोनल। फोर्थ पॉइंट देखो बच्चों क्या है? एक होता है इसमें एडजेसेंट साइड।
अब देखो बच्चों एडजेसेंट साइड क्या होता है, व्हाट इज एडजेसेंट साइड? जो साथ साथ वाले साइड होते हैं, जैसे ए बी के साथ क्या है, बी सी है, बी सी के साथ क्या टच हुआ है, सी डी, सी डी के साथ क्या टच हो गया है, डी ए। तो अगर मैं बोलूं कि क्या ए बी एंड बी सी एडजेसेंट साइड है, तो यस, ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड। यानी एडजेसेंट साइड का हमने क्या एग्जांपल लिया, ए बी एंड बी सी, सॉरी ए बी एंड बी सी, यस, ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि क्या बी सी एंड सी डी एडजेसेंट साइड है, यस, बी सी एंड सी डी इज ऑल्सो एडजेसेंट साइड। ठीक है, और क्या एडजेसेंट साइड हो जाएगा, सी डी एंड डी ए। अब बी यहां पे हमारा क्या, बी सी, बी सी कर लेंगे हम, बी सी एंड सी डी हो गया, और क्या हो जाएगा, सी डी एंड डी ए। तो सी डी एंड डी ए भी क्या हो जाएगा आपका, एडजेसेंट साइड। ऐसी डी ए एंड ए बी भी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड। मतलब जो साथ साथ वाले साइड्स होते हैं उसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, तो एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, ए बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल, बी एंड सी आर एडजेसेंट एंगल, सी एंड डी आर एडजेसेंट एंगल, डी एंड ए आर एडजेसेंट एंगल। तो ये हमारे एडजेसेंट का मतलब क्या हो गया, जो साथ साथ वाले होते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल, चलिए तो हमारा जो अगला एक एग्जांपल लेते हैं हम नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ए, या नाम चेंज कर लेते हैं, पी क्यू आर एस, तो इसमें साइड्स कौन कौन सा हो जाएगा, तो पी क्यू एक साइड हो गया, क्यू आर दूसरा साइड हो गया, आर एस तीसरा साइड हो गया, और एस पी चौथा साइड हो गया। ये तो साइड्स हो गए। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, एंगल। तो एंगल कौन कौन सा होगा, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर एंड एंगल एस। थर्ड में क्या था हमारा, डायगोनल। अब डायगोनल क्या होगा इसमें, तो बताया जस्ट सामने वाले एक एंगल को उसके सामने वाले एंगल से मिला दोगे जब, तो इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो एक पी आर डायगोनल हो गया, और एक डायगोनल हमारा क्या आ गया, क्यू एस। तो पी आर एंड क्यू एस ये आपके क्या हो गए, डायगोनल। ठीक है, और फोर्थ हमने क्या पढ़ा, एडजेसेंट एंगल एंड एडजेसेंट साइड। तो अब देखो बच्चों एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा होगा, तो एडजेसेंट एंगल हो जाएगा एंगल पी एंड क्यू, है ना, दो वोल एंगल लेना है जो साथ साथ हो। एंगल पी एंड एस भी बोल सकते हैं, क्यू एंड आर भी बोल सकते हैं, आर एंड एस, जैसे पी एंड क्यू, एंगल क्यू एंड एंगल आर, फिर एंगल आर एंड एंगल एस, एंड एंगल एस एंड एंगल पी, एंड एंगल एस एंड एंगल पी। अब जो एडजेसेंट साइड्स हो गए कौन कौन सा हो जाएगा, पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू एंड क्यू आर, फिर क्या हो गया, क्यू आर एंड आर एस, क्यू आर एंड आर एस, फिर क्या हो गया हमारा, आर एस एंड एस पी, आर एस एंड एस पी, फिर क्या हो गया, एस पी एंड पी क्यू, एस पी एंड पी क्यू। तो ये आपके क्या हो गए, एडजेसेंट साइड्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा फिफ्थ क्या है, ऑपोजिट एंगल एंड ऑपोजिट साइड। अब देखो बच्चों ऑपोजिट एंगल एंड ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, तो ऑपोजिट एंगल के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो सामने वाला एंगल होता है, कोई भी एंगल के उसके जस्ट सामने वाला एंगल, जैसे इसके सामने क्या दिख रहा है, आर, तो P का जो ऑपोजिट एंगल होगा वो R हो जाएगा। एंगल P का जो ऑपोजिट एंगल होगा वो एंगल R हो जाएगा, और वाइस वर्सा एंगल R का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इसी तरह से Q का ऑपोजिट S हो गया, एंगल Q का ऑपोजिट एंगल S, एंड एंगल S का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल Q। S के सामने Q है, Q के सामने S है। ऑपोजिट साइड क्या होता है, PQ के ऑपोजिट का मतलब ही हो गया उसके जस्ट सामने। तो PQ के सामने देखो क्या दिख रहा है, इसके सामने SR दिख रहा है, और SP के सामने क्या दिख रहा है, RQ दिख रहा है। एडजेसेंट में क्या बताया, PQ के साथ, तो PQ के साथ QR टच हुआ है, और ऑपोजिट का मतलब हो गया इसके जस्ट ऑपोजिट का मतलब क्या हो गया, जैसे मेरा घर यहां पे, तो रोड के दूसरे साइड, मतलब मेरे घर के जो सामने वाले घर है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट, है ना। तो PQ के सामने क्या है, RS है, तो PQ एंड RS
बोथ आर ऑपोजिट साइड्स, या आर एस का ऑपोजिट पी क्यू बोल दोगे। और क्या हम बोलेंगे, पी एस का जो ऑपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, और आर क्यू का जो ऑपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, पी एस हो जाएगा। तो ये सारे आपके 5 पॉइंट्स हैं, साइड्स, एंगल, डायगोनल, एडजेसेंट एंगल एंड एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट एंगल एंड ऑपोजिट साइड्स। तो ये था हमारा क्वाड्रिलेटरल के बारे में इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, ये सब चीजें हमें पढ़ा। ठीक है, एक और मैं पॉइंट आपको एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं। ऐसे ये पॉइंट जो है ये आप क्लास 7th में जाके पढ़ोगे, पर अभी देख लो बहुत इजी पॉइंट्स है, तो आप 7th वाला चीज भी अभी जान सकते हो। जो इजी वाला पार्ट है वो हमारा क्या है, 6 पॉइंट, कि चारों एंगल का जो सम होता है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ चारों एंगल का सम कितना होता है, तो 360 होता है। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। चलिए, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.5 बहुत ही इजी है, जैसा जितने भी मैंने चीजें बताया आपको, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट एंगल, डायगोनल, साइड्स एंड एंगल, और एक हमने सम ऑफ ऑल द एंगल 360 डिग्री पढ़ा। ठीक है, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन होगा, डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा। बोल रहा है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। एक हमें क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया और क्वाड्रिलेटरल का नाम रखना है PQRS। तो अभी नाम रखना बताया था आपको, ये P रखोगे तो यहाँ Q, यहाँ पे R हो जाएगा और ये S हो जाएगा। तो PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। ड्रॉ इट्स डायगोनल। अब इसका हमने डायगोनल ड्रॉ करना है। अब देखो बच्चों, डायगोनल हम कैसे ड्रॉ करते थे, जैसे P है, इसके सामने R है, तो P से R को मिला दिया और इसके बाद Q से S को मिला दिया। तो ये जो PR और जो QS है ये क्या हो गया, डायगोनल। तो हमने ड्रॉ इट्स डायगोनल, हमने डायगोनल भी ड्रॉ कर दिया। नेम देम। तो डायगोनल्स आर, नाम दे देते हैं इसका, डायगोनल्स आर, कौन कौन सा डायगोनल है, PR एंड QS। लाइन सेगमेंट के ऊपर हम ये लाइन लगाते हैं, आपको बताया भी था, फर्स्ट वाले वीडियो जाके देखना जिनको भी नहीं पता कि कैसे हम लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो PR एंड QS, P से R को हम डायगोनल बोलते हैं, Q से S को भी हमने डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब बोल रहा है कि दो डायगोनल का जो मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट का मतलब जहां हम दो चीजें जहां मिलता है उसको हम बोलते हैं मीटिंग पॉइंट। तो PR एंड PS ये वाले पॉइंट में मिल रहा है। इस पॉइंट का नाम मैं O दे देता हूं, ऐसे बोला नहीं है, जस्ट मैंने नाम दे दिया O। तो दोनों डायगोनल जहां पे मिला है, क्या ये क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है। इंटीरियर का मतलब हो गया क्वाड्रिलेटरल के अंदर, एक्सटीरियर का मतलब हो गया क्वाड्रिलेटरल के बाहर। तो जहां पे दोनों डायगोनल मिल रहा है वो पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। तो यस, द मीटिंग पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल, ठीक है, इज इन द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो जो मीटिंग पॉइंट होगा वो क्वाड्रिलेटरल के क्या है, अंदर दिख रहा है, बाहर तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, बाहर तो इधर कहीं पॉइंट होता। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, जैसे यहां एक पॉइंट लगा दिया, इसको एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल के बाहर। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर है। इंटीरियर का मतलब हो गया क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN। अब एक हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या देना है, KL M एंड N। ये क्वाड्रिलेटरल आ गया। ठीक है, स्टेट अब 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, इसके 2 ऑपोजिट साइड्स को हमने लिखना है। अब ऑपोजिट साइड क्या होता है, एक साइड जैसे ये KL है, और क्या बताया कि KL के सामने वाला क्या होता है, उसका ऑपोजिट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर क्या हो गया, 2 ऑपोजिट साइड्स
टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर, कौन कौन सा हो गया, KL एंड MN या NM बोल दो, ठीक है। और इसके बाद क्या है, NK का जो ऑपोजिट है वो क्या है, ML है, सामने वाला, तो NK एंड ML, तो ये दोनों जो हो क्या कहलाएंगे, हमारे ऑपोजिट साइड्स। टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल का मतलब हो गया कि जैसे ये एक एंगल K है, तो K के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है, तो उसके सामने M दिख रहा है, तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, ठीक है, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर, दो पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल कौन कौन सा हो गया, K एंड M, एंगल K एंड एंगल M, और इसके बाद कौन सा हो जाएगा, L के ऑपोजिट कौन सा दिख रहा है, N दिख रहा है, तो एंगल L एंड एंगल N, तो LN एंड K एंड M ये आपके क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट एंगल्स। इसके सामने ये साइड है, इसके सामने ये साइड से, तो ये क्या आ जाएगा, हमारे ऑपोजिट साइड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल एंड टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ KL MN, थर्ड क्वेश्चन था हमारा, हमने एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेना है, KL M एंड N, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब बोल रहा है यहाँ टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड लिखने। अब एडजेसेंट का मतलब क्या बताया था, जैसे KL एंड LM या MN एंड N के साथ साथ वाले साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। तो सी पॉइंट हमारा, मतलब यही क्वेश्चन नंबर 2 का ही सी पॉइंट था ये। तो टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर, कौन कौन सा ले लेंगे हम, KL एंड LM, और कौन कौन सा हो जाएगा, KL एंड LM लिया, फिर MN एंड NK, ठीक है, एक MN लिया, एक NK ले लिया, तो ये हमारे ये दोनों ले लिया हुआ है, फिर ये दोनों ले लिया हुआ है, ठीक है। तो साथ साथ वाला आप चाहे LM एंड MN ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं होगा। आप NK KL लिख लो तो भी गलत नहीं होगा, बस ये कि दोनों साइड टच होना चाहिए, दोनों साइड एक साथ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा पॉइंट, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल भी बड़ा इजी है। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या हो गया, K के जो साथ लगता हुआ एंगल है, यानी टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल K एंड एंगल L, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा, M एंड N, एंगल M एंड एंगल N। अगर आप ये लिखना चाहते हो कि LM क्या एडजेसेंट एंगल है, यस, LM इज ऑल्सो एडजेसेंट एंगल। MN क्या एडजेसेंट है, MN भी एडजेसेंट है। NK क्या एडजेसेंट है, NK भी क्या है आपका एडजेसेंट है। आप ये भी एडजेसेंट ले सकते हो, ये भी एडजेसेंट ले सकते हो, ये भी एडजेसेंट एंड ये वाला भी एडजेसेंट ले सकते हैं। पर हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं, एक KL लिख लिया और एक क्या लिख लिया हमने, MN लिख लिया, तो ये था क्या हमारा एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये हमारा था एक्सरसाइज 4.5 क्वाड्रिलेटरल का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर में, चाहे इस चैप्टर में चाहे और कोई चैप्टर में, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में डाउट है, वहाँ पे आपको डाउट भी क्लियर किया जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक बाय बाय, थैंक यू।